आज ब्रह्म और आदि शक्ति जो अनादि दंपति हैं, उनका लीला क्षेत्र में जो सरस मिलन होने वाला है, इसका दर्शन करने के लिए लोकांतर के सभी भक्तगण पक्षियों के रूप में किशोरी जी की बगिया में पधार गए हैं। और बात का एक सत्संग भी किया गया है। संतों का समाज ही बाग है। संत सभा चहूं दिसियांवराई, संत सभा चहूं दिसियांवराई, सतधारी तू वसंत समगाई, सतधारी तू वसंत समगाई। जैसे बाग में स्वाभाविक सुगंध है, वैसे ही संतों के बीच सत्संग की सुगंध होती है। और सत्संग की सुगंध से ही भक्ति का पुष्प खिलता है। कबीर जी को जब अनुभव हुआ कि ये शरीर छोड़ना है, तो दुखी हो गए। अभी इसलिए नहीं दुखी हुए कि संसार से मोह है, जाना तो वैकुंठ है, तो मोह कैसा? वो तो जीव का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन दुखी हुए इसलिए कि वैकुंठ में सत्संग नहीं मिलेगा। राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। भगवान राम जब अपनी लीला स्मरण करके साकेत जाने लगे, तो हनुमान जी चुपचाप किनारे बैठे थे मौन। बोले हनुमान तैयारी करो, साकेत चलना है। हनुमान जी ने कहा महाराज आपकी जय है, केवल हमको ये बताएं कि साकेत धाम में कथा का समय कब है? सुबह को कथा होती है, दोपहर को होती है, संध्या को होती है, रात्रि को होती है। राम जी बोले हनुमान साकेत धाम में तो मैं स्वयं रहता हूं, वहां कोई कथा नहीं होती। तो बोले महाराज हमको क्षमा करिए, मैं साकेत धाम नहीं जाऊंगा। जहां आपकी कथा नहीं होती वहां जाकर क्या करूंगा? इससे बढ़िया तो ये मर्त्यलोक है। यहाँ की कथा होती ही रहती है, और जहां जहां कथा होती है वहां आप अवश्य ही विराजते हो। तो यहाँ तो मुझे कथा भी मिलेगी, सत्संग का लाभ भी होगा, और आपके भी दर्शन होंगे। तो हनुमान जी इसी कथा सुनने के लोभ में गए ही नहीं, यहीं रह गए। आज भी अयोध्या में मुकुट के साथ विराजमान है, अयोध्या का राजा हनुमान जी है। बोले हनुमान जी महाराज की। जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। तो आज ब्रह्म और आदि शक्ति का लीला क्षेत्र में सरस मिलन देखने के लिए लोकांतर के भक्त पक्षी बनकर पहुंचे। अब आप जिज्ञासु इत्यादि जो 4 तरह के भक्त हैं, वो तो मुंह से बोलते भी हैं, किंतु प्रेमी के पास तो बोलने की शक्ति ही नहीं होती ना। वो तो प्रिया प्रियतम की याद में डूबा रहता है, उसका कंठ अवरुद्ध रहता है, शरीर रोमांचित रहता है। वो तो केवल रोना जानता है, वो तो केवल नृत्य करना जानता है, वो तो केवल नृत्य कर रहा है। तो महाराज वृंदावन की लीला में भी भक्त गोपी बनकर आते हैं।
यहाँ वाटिका है इसलिए पक्षी बन करके आए हैं। सीता जी की वाटिका है, ये भक्ति की वाटिका है। और भक्ति की वाटिका में भक्त आएंगे ही। तो मोर प्रेमी भक्त है, इसीलिए मोर पंख भगवान राम ने भी धारण किया। और भगवान कृष्ण का तो आप जानते ही हैं, मोर पंख तो उनके सिर पर विराजता ही रहता है। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए बगिया में। बाहर प्रवेश द्वार पर माली मालिन सुरक्षा में हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दूसरे की बगिया में बिना अनुमति के कैसे जाएं। अब ये कृष्ण चरित हम लोग सुनते, ये कृष्ण जी रहते तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मण जी भी रहते और राम जी नहीं प्रवेश कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी बोले भैया हम घुसी। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम विग्रहवान धर्मो। वेदों में जिस धर्म की चर्चा है, वेदों ने जिस धर्म को गाया है, उसका मूर्तिमान स्वरूप है राम। उसी धर्म को अवतार लेकर चरितार्थ किया। धर्म के विग्रह ने बोले नहीं लखनलाल, बगिया दूसरे की अनुमति लेनी चाहिए। माली लोग हैं। राम जी पहुंच गए। हमारे भक्तों और मामा जी बड़े आनंद में गाते। मधुर मधुर वाणी में बड़े आदर और प्रेम के साथ माली गणों से अनुमति मांग रहे हैं। बगिया में जाने दो, गुरु जी की पूजा के लिए कुछ फूल लेने हैं, तुलसी दल लेने हैं। ये माली भी कोई साधारण जीव नहीं है। जनकपुर का कोई जीव साधारण नहीं है। सभी ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। अनंत अनंत जन्मों तक साधना की है। उनके अनंत अनंत जन्मों की साधना का ये फल है कि आज सगुण साकार ब्रह्म स्वयं जनकपुर में पहुंचकर सबको अपना दर्शन दे रहा है। भगवान को देख करके सारे माली पागल हो गए। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को लज्जित करने वाला सौंदर्य। बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वाणी से अमृत झर रहा। छोड़ने का मन ही नहीं करता। लगता है इनको देखता रहूं, इनकी आवाज सुनता रहूं। भगवान ने कहा माली भाइयों मेरी बात सुनो। अरे बंधु माली गण हे, खूब आनंद लेना। बड़ी सरस कथा है। बहुत आनंद में डूब कर सुनाएंगे। आनंद में डूब करके सुनना। भगवान कह रहे हैं बंधु माली गण हे, हम चाहत कछु तुलसी दल फूल। बंधु माली गण हे, हम चाहत कछु तुलसी दल फूल। बंधु माली गण हे, हम चाहत कछु तुलसी आयस हो तो सुमन उतारे, श्री गुरुवर के वचन उतारे। श्री गुरुवर के वचन उतारे, श्री गुरुवर के वचन
अनुमति हम ठाणे द्वारे, बिनु अनुमति हम ठाणे द्वारे, मर्यादा अनुकूल बंधु महीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल बंधु महीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल महाराज, भगवान के मुंह से इतनी वाणी निकली, सारे माली मालिन मस्ती में डूब गए, आनंद सागर में गोता लगाने लगे। बहुत मुश्किल से अपने को संभाला और मालिक क्या बोला, लगत कहीं के राजकुंवर हैं, कहाँ नाम कहाँ पैतृक घर है, कहाँ नाम कहाँ पैतृक घर है, कहाँ नाम कहाँ पैतृक घर है। पूछत हूँ अति डर लागत है, पूछत हूँ अति डर लागत है, होए न जाय कहीं भूल बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल और बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु फूल प्रियन पनंदन जो, अमिय मधुर प्रिय वचन हरण त्रैसु, प्रियन पनंदन जो, अमिय मधुर प्रिय वचन हरण त्रैसु। भगवान जी ने उत्तर दिया, पितु दशरथ जी अवध नगर के, रघुकुल भूप वंश दिन करके, रघुकुल भूप वंश दिन करके, राम लखन सुत दिन नृपवर के, राम लखन सुत दिन नृपवर के, आशित दुर्पद मूल बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल और बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल और माली बोले, सरकार कब आए और कहाँ टिके हैं, हम तो आपको देखी बिके हैं, हम तो आपको देखी बिके हैं। रूप सुधा मन में पीते हैं, रूप सुधा मन में पीते हैं। रहे खुशी में झूल प्रिय नंदन जो, अमिय मधुर प्रिय वचन हरण त्रैसु, प्रिय नंदन जो, अमिय मधुर प्रिय वचन हरण त्रैसु। भगवान ने कहा, मुनि कौशिक के संग हम आए, मुनि तियतारी जनकपुर आए, मुनि तियतारी जनकपुर आए। शिव पिनाक दर्शन मन लाए, शिव पिनाक दर्शन मन लाए। कर विशाल अतुल बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल बंधु मालीगण है। हम चाहत कछु तुलसी दल बंधु मालीगण
मस्त हो गए हैं सारे माली। बात किए ही जा रहा है माली तो। अरे इतनी छोटी सी बात है भैया, गुरु जी की पूजा के लिए 4 फूल ही तो लेने आया। मालिनी को अच्छा नहीं लगा, उधीरे से माली के पास गई, बोली जरा इधर सुनो। अरे हमारे राजा जी के ये अति विशिष्ट अतिथि हैं और स्वयं राजपुत्र हैं, सब सुन लिया और उन्हें फूल ही तो लेना है। इतना लंबा क्यों फंसाए हो इनको? ये कोई चोर डाकू थोड़े ही, आतंकवादी थोड़े ही, क्यों नहीं जाने देते? माली ने क्या बात, प्रिय तुम ये समझती हो कि मैं इन्हें जाना नहीं देना चाहता? अभी अगर इनको अनुमति दे दूं कि फूल ले लो, तुरंत जाएंगे, 2 मिनट में पुष्प लेंगे, फूल हो जाएंगे। और मेरा मन नहीं करता मेरी आंखों से ये ओझल हो। सजनी वहीं अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाई हैं। सजनी वहीं अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाई हैं। सजनी वहीं अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाई हैं। सजनी वहीं अनुमति दे दें, सजनी वहीं अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाई हैं। बोल मोल सुधा समतोल पुनः सुखिलाभ कहाँ पई हैं। बोल मोल सुधा समतोल पुनः सुखिलाभ कहाँ पई हैं। अतएव मेरे मन भाव यही, अतएव मेरे मन भाव यही, कछु बात बनाई के बिरमई है। कछु और समय रस मैं रसना, कछु और समय रस मैं रसना। सुखी लोचन लाभ ललकी पई हैं। सजनी वहीं अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाई हैं। सजनी वहीं। मैं ऐसा नहीं कि नहीं लेने देना चाहता प्यारी, अगर तुरंत बोलूं फूल ले लो, 2 मिनट में फूल लेकर फूल हो जाएंगे, फिर ये अमृत जैसी वाणी सुनने को कहाँ मिलेगी? ये करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला सौंदर्य ये देखने को कहाँ मिलेगा? मेरा मन नहीं करता कि इनको जाने दूं, इसलिए बात कर करके विलंब कर रहा हूं। अब जब माली ने ये बात कही तो मालिनी को समझ में आ गई, मालिनी का बात तो तुमने सही कही। सजना सच बात है तुम्हारी, सजना सच बात है तुम्हारी। ने देखी हो कुछ पावत है, अंग अंग अनुपम लावण्यता, अंग अनुपम लावण्यता। बर बैन सुधा बर साब
भावत है सजना सच बात है तुम्हारी ने देखी हो कुछ पावत है बिनु कृत्रिम साज सजावट के बिनु कृत्रिम साज सजावट के पर कोटि काम लजावत है इन्हें राखू बसाइय उतरी में राखू बसाइय उतरी में रूप हमें मन भावत है सजना सच बात है तुम्हारी ने देखी हो कुछ पावत है इन्हें राखू बसाइय पुतरी में रूप हमें मन भावत है राखू बसाइय पुतरी में रूप हमें मन भावत है। मालिनी कहने लगी प्यारे इनको देखने के बाद तो और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। अरे महाराज जनक जैसा ज्ञानी जो अखंड ब्रह्मानंद की समाधि के आनंद में हमेशा डूबे रहते हैं, उन्होंने जब राम लखन को देखा तो इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बस सुगई मन जागा अति अनुरागा बस सुगई मन जागा। जनक जी बावरे हो गए। भयउ विदेह विदेह विशेषी ऐसे लिखा जिनका मन संसार में आसक्त ही नहीं, 24 घंटे अखंड ब्रह्मानंद की समाधि के आनंद में जिसका मन डूबा रहता है, उन्होंने जब सगुण साकार ब्रह्म को देखा तो उनके मन में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि के आनंद को तिरस्कृत किया, छोड़ दिया। नहीं जरूरत है ब्रह्मानंद की, उससे श्रेष्ठ है ये सगुण साकार ब्रह्म का। तो मालिन पागल हो गए तो कौन सी बात। अब कैसे रोका जाए। मालिक ने कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया ना, अब हम इंटरव्यू ले लें और रोकना पड़ेगा इनको। अब मालिन आ गया, बोली सरकार हम कुछ पूछें। अब भगवान तो बड़े मर्यादा वाले हैं, बोले हाँ पूछ लो। वही सारे प्रश्न हैं जो मालिक ने पूछे थे। ए हो पथिका कहाँ तेरो शुभ घर, आर्य कहूँ निज पिताजी के नाम दान धरी, कहूँ निज पिताजी के नाम दान धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम दान धरिया। सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, सुकृत के पुंज सब नगर
भइले जन्म तुहर धन धरिया, जहाँ भइले जन्म तुहर धन धरिया, जहाँ भइले जन्म तुहर धन धरिया। धन्य है वो देश वो नगर जहाँ आप जैसे दिव्य पुरुष का अवतार हुआ। आप अपना परिचय देते। भगवान बोलते हैं पश्चिमा के देसाए कवध नगरिया हो, श्री दशरथ महिपल हो मलिया, श्री दशरथ महिपल हो मलिया। कर सुत हम बंधु दो बारे बारे, कर सुत हम बंधु दो बारे बारे। राम लखन हमरो नाम हो मलिनिया, राम लखन हमरो नाम हो मलिनिया। धन्य धन्य मातु पितु धन्य हो नगरिया हो, कुल परिवार धन्य धन्य धन धरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धन धरिया। अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा हो, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा हो। किमी अइलो जनक के धाम धाम धरिया, किमी अइलो जनक के धाम धाम धरिया। बताओ महाराज ये जनकपुर कैसे आए, क्यों आए? बड़ा सुंदर जवाब दिया प्यारा। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से करण विपिन शुभ सज हो मलिनिया, करण विपिन शुभ सज हो मलिनिया। अच्छा, तो कौन सा शुभ कार्य करने के लिए आप आए थे जंगल में महाराज, बताइएगा। रानी कहते हैं हाँ, प्रबल असुर हमारे गौतम के नारी तारी, प्रबल असुर हमारे गौतम के नारी तारी। देखाना धनुष जग आयो हे मलिनिया, देखाना धनुष जग आयो हे मलिनिया। बोली बस आप वही हो क्या जी? राम जी बोले क्या हो? अरे आप वही हो जो ताड़िका को मारे थे। हाँ अच्छा, वहां तक तो ठीक है। क्या आप वही हो जो अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श किए थे, पत्थर बनकर पड़ी थी और जिंदा हो गई? बोले हाँ। तो बोले ना, इस बगिया में आपका प्रवेश वर्जित है सरकार, इस बगिया में आप नहीं जा सकते। माली भी आगे बोले सरकार आप मानव अति विशिष्ट अतिथि हैं हमारे राजा साहब के, आवश्यकता आपकी बहुत छोटी सी है, थोड़ा पुष्प चाहिए, थोड़ा तुलसी दल चाहिए, तो सरकार आप यहीं रुको, हम बगिया से तुलसी दल और पुष्प तोड़ करके लाकर आपको दे देंगे, लेकिन आपको बगिया में जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? सरकार देखो, एक तो आपके पांव इतने कोमल और आपके पांव में जूते नहीं,
कांटे गड़ जाएंगे ना, कांटे, इसका मतलब बगिया की सफाई नहीं रखते हो। मैंने कांटे नहीं सरकार, ये फूलों की पंखुड़ियां जो टूट करके गिरी हुई है ना, आपके पांव इतने कोमल हैं सरकार, ये पंखुड़ियां ही आपको चुभ जाएंगी। बोले ना ना, हम अपने पैरों को बचा लेंगे, जाने दो। बोले सरकार एक और समस्या है। वो क्या है? आपका चेहरा कमल की तरह है ना, तो बगिया में जितने भौरे हैं ना, सब देख करके फूलों को छोड़ करके आपके मुंह पर आ जाए तो समस्या हो जाएगी आपको, आप मत जाओ। बोले ना ना, हमारे पास हाथ है ना, हम अपने मुंह की सुरक्षा कर लेंगे। फूल तो गुरु जी के लिए हमें तोड़ना है अपने हाथों से, तुम्हारा तोड़ा हुआ फूल थोड़े ले जाए। तो बोले सरकार मुंह की सुरक्षा कर लीजिएगा, लेकिन एक और समस्या है। और क्या समस्या है? महाराज आप ही हो, आपके पैरों का स्पर्श होते ही वो पत्थर की नारी पड़ी हुई थी, उड़ गई, वहां एक जीवित स्त्री उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। तो पैरों में इतना जादू है, तो हाथों से छुओगे जिस पेड़ को फूल तोड़ने के लिए, वो पेड़ ही उड़ गया, उसकी मुक्ति हो गई, चला गया बैकुंठ, बगिया ही उजड़ जाएगी सरकार। और हमारा जो सरोवर है ना बगिया के बीच में, उसमें घाट मणियों के बने पत्थर ही तो है, आपके पैरों से स्पर्श हुआ, अब पता नहीं कितनी स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी, बड़ा खतरा है सरकार, आपको हम जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जानन दई हो प्रभु, बगिया बिच जानन दई हो प्रभु, दल फूल तोरी हम लई हो प्रभु, दल फूल तोरी हम लई हो प्रभु, बगिया बिच जानन दई हो प्रभु। कहते हैं कोमल चरण कमल बिनु बनई, कोमल चरण कमल बिनु बनई, पखुरी पायन में गड़ी गई प्रभु, पखुरी पायन में गड़ी गई प्रभु, बगिया बिच जानन दई प्रभु। भगवान बोले चिंता मत करो, हम अपने पांव की सुरक्षा करना जानते हैं। कहा कि सुनो सरकार और समस्या है ना, तजी तजी कुसुम धूप मतवारे, 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 मुख पंकज पे मण रही हो प्रभु, बगिया बिच जानन दई हो प्रभु, दल फूल तोरी हम लई हो प्रभु, दल फूल तोरी हम लई हो। भगवान बोले अपना मुंह हम बचा लेंगे। सरकार एक और समस्या है, क्या है? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत गुटक उड़ी गई हो प्रभु, बगिया बिच जानन दई हो प्रभु, दल फूल तोरी हम लई हो प्रभु। भगवान बोले ये बताओ केवल समस्या है कि कोई समाधान दिया? कोई समाधान है? बोले हाँ सरकार समाधान तो एक है, वो आपके हाथ में। तो बोलो क्या समाधान है? जाना तो है हमको और फूल अपने हाथ से ही तोड़ना है। समाधान बताओ, अभी तुम तो केवल समस्या बताते हो। बोले सरकार एक बार हमारी किशोरी जी का जयकारा लगा दो तो तुम्ही की बगिया है। अब राम जी सोच रहे हैं भैया, अरे हम भी राजा के लड़के हैं, आपके राजा की लड़की का जयकारा क्यों लगाए? अब लक्ष्मण जी ने इशारा किया, भैया एकांत में लगाया ही करते हो, आज सबके सामने भी लगा दो, इसमें क्या बुरा है? अरे जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलो
जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रभु सब कही हो प्रभु पतिया विच जानन दई 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 हो। बोलना पड़ा, जयकारा लगाना पड़ा, हम लोग भी लगाएंगे। बोले किशोरी जी की, बोले मिथिला धाम की, राजा जनक महाराज जी की। पगधारो हे लक्ष्मण, पगधारो लक्ष्मण राम, जनक जी की बगिया में पगधारो हे लक्ष्मण राम, जनक जी की बगिया में। हम हैं माली जनक जी के चाकर, हम हैं माली जनक जी के चाकर, देवस जान जान प्रेमाकर, देवस जान जान प्रेमाकर, मन मोल लेत बिनुदम, जनक की बगिया में पगधारो हे लक्ष्मण राम, जनक की बगिया में पगधारो हे लक्ष्मण राम, जनक की बगिया में। ले लो सुमन भरी कोना ललन जी, ले लो सुमन भरी कोना, ले लो सुमन भरी कोना ललन जी, ले लो सुमन भरी कोना। चौदिस चितई पूछ मालिकन, चौदिस चितई पूछ मालिकन, लगे लेन कल फूल मुदित मन, लगे लेन कल फूल मुदित। अरे ले लो सुमन भरी दोना ललन, ले लो सुमन भरी दोना, ले लो सुमन भरी दोना ललन, ले लो सुमन भरी दोना। यही अवसर सीता तहाई, यही अवसर सीता तहाई, गौरी पूजन जन पठाई, गौरी पूजन जन पठाई। अरे पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन थाल सजाए विविध विधि, पूजन थाल सजाए विविध विधि, कर कंचन की थाली सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली।